सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारियों की तरह मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर गत 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिससे सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य जैसे पीडीएस के माध्यम से राशन वितरण, चना गेहूं खरीदी, खाद बीज का क्रय, रुपयों के लेन देन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो चुके हैं और सेवा सहकारी समिति व उचित मूल्य की दुकानों में ताला लटका देखकर राशन लेने पहुंच रहे गरीबों एवं रुपये निकालने व जमा करने आ रहे ग्रामीण जनों को बैरंग वापस होना पड़ रहा है। वहीं हड़ताली अपनी मांगों को लेकर 6 दिनों से अड़े हुए हैं, जिसको अब कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। सहकारी कर्मचारी संगठन के हड़ताल के 6वें दिन कांग्रेस ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को समर्थन दिया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, नीटू कौशल सहित अन्य कांग्रेस जन भी धरना स्थल पहुंचे और हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को सुना। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि सहकारी कर्मचारियों की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। पूर्व में प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सहकारी कर्मचारियों के लिए अपने घोषणा पत्र में जो कहा था उस पर अमल भी किया जा रहा था, लेकिन हमारे कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने सरकार गिरा दी, नहीं तो आज आपको ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन अब समय पुनः अच्छा आ रहा है, जल्दी ही चुनाव है, हमें यकीन है कि प्रदेश में पुनः कमलनाथ की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन आज उसका उपयोग कहीं बैलजोड़ी पट प्रतियोगिता, तो कभी काजू, तो कभी मेला लगाने के लिए, लेकिन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। ये सब चीजें देने की अपने घोषणा पत्र में ऑलरेडी दिया हुआ था और उस पे काम चालू भी हो गया था। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ विधायकों को बीजेपी ने खरीद के सरकार गिरा दी, नहीं तो आप लोगों को ये दिन देखने नहीं पड़ते। चलिए, समय अच्छा आ रहा है, बहुत जल्दी चुनाव है और हमें विश्वास है कि कमलनाथ जी की सरकार फिर से बनेगी। जिस तरीके से आप कर्मचारी त्रस्त हो और अधिकारी उधर मस्त अपने उसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में फंड की कमी है। फंड बहुत है, लेकिन करोड़ों रुपए कहीं मेला भरने में जा रहा है, कहीं काजू दिखा के हो रहा है, तो कहीं बैलजोड़ी पट लगा के हो रहा है। आपको बता दूं कि करीब ये मेले में और इसमें 6 करोड़ रुपए करीब यहाँ खर्चा हो रहा है बालाघाट जिले में। इसके अलावा भी कुछ महान आत्माओं को भी लाके करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप चिंता ना करें, हम पूरे कांग्रेसी सब एक होके आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और 25 तारीख को कमलनाथ जी से हम सब मिलके आपकी जो परेशानी है उसके लिए हम बात करेंगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य कर्मचारी जो थे, उन्होंने भी कोरोना काल में अपना काम बताया है। कोरोना के समय में एक घर जाके हर चीज उन्होंने मेंटेन की है, दवाइयाँ दी है, हर चीज की है। उनको भी आज रास्ते में घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे कि आप लोग परेशान है, वो भी परेशान है, वो भी आए थे मेरे पास। आप दोनों का एक साथ में हम लोग कमलनाथ जी से बात करके कुछ ना कुछ उसका हल निकालेंगे। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज करोड़ों अरबों रुपये लेकर भाजपा के व्यापारी विदेश भाग रहे हैं। अरबों रुपये का कर्जा उनका माफ किया जा रहा है, लेकिन आज किसानों और सहकारिता की छोटी छोटी मांगों को पूरा करने में सरकार असमर्थता दिखा रही है। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी सभी मांगे जायज़ हैं, लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार आपकी मांगों को अनसुना कर रही है। आज डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी कर्मचारियों की छोटी छोटी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। फिर तो आपकी मांग बहुत छोटी है। करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेश भाग रहे हैं इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी आप सभी जानते हैं। अरबों रुपए का कर्जा उनका माफ किया जा रहा है, लेकिन किसानों की, आपकी सहकारिता के साथियों की छोटी छोटी मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताते हैं। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम भी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आपके इस आंदोलन में हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ में हैं। जब भी आप आवाज देंगे, हम आपके आंदोलन में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। साथियों, हमारा कांग्रेस परिवार की ओर से
आपको वादा है। और आपकी इन मांगों को लेकर हम प्रदेश तक, माननीय कमलनाथ जी तक आपकी बात पहुंचाने का भी वादा हम आपके हमारे भाई सम्राट सरस्वार जी, हमारे जो जिला अध्यक्ष विधायक संजय उइके जी, हिना कावरे जी, तामलाल सहारे जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है, सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपकी मांगों को लेकर माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करें और आपके मांग पत्र को हम माननीय कमलनाथ जी तक पहुंचाने का काम अवश्य रूप से करेंगे। यूथ कांग्रेस पदाधिकारी नीतू कौशल ने कहा कि आज प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के हितों का हनन कर रही है। आज सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल 2008 से मांगी पूरी नहीं हो पाई है। बार बार आश्वासन देकर सरकार मांगों को टालने का कार्य कर रही है। अब सरकार को बदलने का समय आ गया है। खत्म ही नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की कैसी सरकार है ये? शिवराज सिंह चौहान की कैसी सरकार है जो आपको आपका हक नहीं दे सकती, जो आपको आपका अधिकार नहीं दे सकती? इस सरकार को बदलना होगा, इस सरकार को बदलना होगा, इसका नियम बदलना पड़ेगा, इसका निजाम बदलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, जय कार्यकारी अध्यक्ष जी राजा भाई, अध्यक्ष महोदय, पंचायत अध्यक्ष जी, सम्राट भैया, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कोरोना की महामारी के समय में 2020-2021 इस पूरे कर्मचारी समुदाय ने, इनके अलग अलग विभागों ने कोरोना में खुले होकर, जब एक दूसरे को लोग छू नहीं रहे थे, जब लोग एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे, अध्यक्ष जी, उस बीच में इस पूरे समुदाय ने, इस संगठन ने अध्यक्ष जी खुल के काम किया है, बिना मास्क के काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। आपको बता दें कि सेवा सहकारिता विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से सरकार से वेतन विसंगति, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग की जा रही है, परंतु उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए गत मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान संगठन अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि विगत कई वर्षों से हमारे द्वारा अपने प्रदेश स्तर के संगठन के साथ मिलकर अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन व आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु हर बार सरकार के द्वारा हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की गई है। जल्द ही मांगे पूरी नहीं की गई तो भव्य रूप में आंदोलन करने बाध्य होंगे। इनका ब्याज राहत की राशि चल रही है, ब्याज पे दे रहे हैं, बड़ी सरकार वाई लूट रही है, वो यही कर्मचारी है। 1 रुपए किलो का अनाज अब फोकट में कर दिया, ये भी पूर्वांचल तक अगर चूल्हों तक अगर पहुंचाता है सरकार की योजनाओं का, तो यही कर्मचारी है श्रीमान जी। और हमारी बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग से कहीं सैलाब नहीं आ जाएगा। इनने तो कहीं सारा पैसा, कहीं सारा धन लुटा दिया है। मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं राजनीतिक हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय की भाषा में बात करता हूँ। फिर भी यदि मुझे कोई तकलीफ आई, यदि कोई फांसी बचा तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। मैं कर्मचारी साथियों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की आंधी आए या तूफान, पीसी चौहान वहां पर जेल